नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लाए हैं लॉजिकल रीजनिंग का वीडियो जिसका टॉपिक है ब्लड रिलेशन। इसमें हम देखेंगे ब्लड रिलेशन होता क्या है, इसकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करते हैं और इसके मेथड्स क्या हैं। आप हमारे वीडियो को एंड तक देखें और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। So first we see what is blood relation. Any relation in the world which either by birth or by marriage is called blood relations. Example, any relation by birth will be mother, father, son, daughter, etc. And any relation by marriage will be father-in-law, mother-in-law, etc. So in here blood relation क्या होता है? कोई भी रिलेशन जो कि हमारे इन द वर्ल्ड विच आइदर बाई बर्थ और मैरिज से कनेक्टेड है इज नोन एज ब्लड रिलेशन, लाइक सन, डॉटर, एक्सेट्रा, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, नाइस, नेफ्यू, एनीवन, दीज आर ऑल आर नोन एज ब्लड रिलेशन. Look at there, this is a family tree. In family tree we use the solve the problems of blood relation. So look at here, to solve the problems in blood relation one should know how to draw a family tree. A family tree is a pictorial representation of genealogical data. The following points help in drawing a family tree. Actually family tree एक पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें डाटा गिवन होगा क्वेश्चन में, उसके थ्रू हम फैमिली ट्री बनाएंगे और फैमिली ट्री की हेल्प से ही हम ब्लड रिलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो हम देखते हैं फैमिली ट्री के क्या पॉइंट्स हैं. ओके, सो मेल को हम डोनेट करेंगे बॉक्स से और स्क्वायर से, एंड फीमेल को हम डोनेट करेंगे सर्कल से. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट जनरेशन लाइक फादर और सन विच इज डोनेटेड बाय वर्टिकल line, and when we talk about same generation like siblings, brother or sister, it is donated by horizontal line. And when we talk about couple like a husband and wife, we donated it equal. Okay, तो जो भी जितने भी हमारे डिफरेंट जनरेशन के हैं लाइक मतलब फादर और सन हुआ, मदर और डॉटर हुआ, या मदर और सन हुआ, इसको हम डोनेट करेंगे डिफरेंट जनरेशन को एक वर्टिकल लाइन से. और सेम जनरेशन है से ब्रदर और सिस्टर और नाइस एंड नेफ्यू, दिस मतलब सिबलिंग्स और कजिन्स, इनको हम डोनेट करेंगे सेम जनरेशन से. और अगर कपल्स हुए लाइक, तो जो हमारे कपल्स हैं उनको हम डोनेट करेंगे इक्वल के साइन से. हस्बैंड और वाइफ अगर हमारे क्वेश्चंस में आते तो हम उनको इक्वल से डोनेट करेंगे. ओके, सो हियर व्हाट इज रिटन इन थ्योरी. All the female members of the family are represented by a circle. The name of the person is written inside the circle for convenience. हमारी मतलब फैमिली के जितने फीमेल मेंबर्स हैं उनको हम सर्कल में डोनेट करेंगे और उनका जो फर्स्ट लेटर होगा उनको हम सर्कल के अंदर पुटअप कर देंगे. लाइक अगर मदर हुआ तो हम उसमें सर्कल ड्रॉ करेंगे और सर्कल के अंदर हम उसमें एम पुट कर देंगे. Like as all the female members of the family are represented by a square, the name of the person is written inside the square for convenience. तो फैमिली के जितने मेल मेंबर्स हैं उनको हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे और स्क्वायर के अंदर हम पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर हम लिख देंगे. लाइक फादर हुआ सो हमने एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे और स्क्वायर के अंदर हम एफ लिख देंगे. राम हुआ तो राम भी क्या है, मेल है, सो एक स्क्वायर डोनेट करेंगे, ड्रॉ करेंगे और स्क्वायर के अंदर हम क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे. The relation between two members of the family is shown by connecting a double-ended arrow. The spouse relation is represented by the two ends of a double-end arrow. All the family members of the upper generation are represented above in the family tree. एग्जाम्पल फादर, मदर, अंकल एंड एक्सेट्रा. तो हम जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी अपर जनरेशन को हमें रिप्रेजेंट करना है तो उनके लिए हम एवब का साइन शो करेंगे. लाइक फादर और सन का शो करना है तो उसके लिए भी हम एवब का साइन शो करेंगे. और जितने भी हमारे लोअर चलेंगे उनके लिए हम लो का करेंगे, हमारी लो जनरेशन. The logic can be extended by representing the grandparents above the parents in the family tree. Example, grandfather and grandmother. All the family members of the same generation are represented in the middle of the family tree. जितने भी हमारे सेम जनरेशन्स हैं लाइक सिस्टर्स, ब्रदर्स, कजिन्स एक्सेट्रा, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे.
All the female members, family members of the next generation are represented below in the family tree. Example: daughter, son, niece. जितने भी नेक्स्ट जनरेशन के फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको हम रिप्रेजेंट करेंगे ब्लो से. सो लुक एट हियर, दिस डायग्राम कैन हेल्प यू अ मोर अंडरस्टैंडिंग. ये डायग्राम जो है वो आपकी और अच्छे से समझने में हेल्प करेगा. ये देखिए, ए इक्वल सी है. ए हमारा जो है वो काय में है, सर्किल में है. तो ए क्या हो गई, हमारी फीमेल हो गई. सी हमारा काय में है, स्क्वायर में है. तो सी हमारा क्या हो गया, मेल हो गया. और ए और सी इन दोनों के बीच हमारा इक्वल का साइन है. तो ए और सी हमारे क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ. ए हमारी क्या हो गई, वाइफ हो गई. और सी हमारा क्या हो गया, हस्बैंड हो गया. एंड सी और ई है जो हमारा, वो भी हमारा काय में है, स्क्वायर में है. और इन दोनों के बीच कैसा साइन है, ओनली सिंगल, मीन्स हॉरिजेंटल लाइन है. सो सी और ई के बीच में क्या है, ये दोनों क्या है, सिबलिंग्स है. सी हमारे ब्रदर है और ई भी हमारा ब्रदर है. ओके, तो जो ई है वो किसका ब्रदर है, सी का ब्रदर है. और ए का क्या है, ब्रदर इन लॉ है. अब ये देखो, सी और बी, जो एरो है सी, जो सी से जो एरो जो पास हो रहा है वो कैसे जा रहा है, बिलो जा रहा है. और बी भी क्या है, हमारा मेल है. ओके, सो जो सी है वो हमारा फादर हो गया. बी हमारा क्या हो जाएगा, सन. डी है हमारी, डी हमारी काय में है, सर्कल में है. और डी और बी के बीच कैसी लाइन है, एक हॉरिजेंटल लाइन है. तो जो हमारी डी है वो क्या हो गई, हमारी सिस्टर हो गई. बी हमारा क्या हो गया, ब्रदर हो गया. ओके, और अगर हमें देखो इसी तरह अगर हमें सी और डी का रिलेशन निकालना तो क्या होगा, सी हमारा फादर हो जाएगा, डी हमारी क्या हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी. ए और डी का निकालना तो ए हमारा क्या हो जाएगी, ए हमारी मदर हो जाएगी, डी हमारी डॉटर हो जाएगी. बिकॉज ए और सी हस्बैंड वाइफ है. अगर सी और अगर जो सी है वो अगर डी का फादर है तो वो डी का भी है और वो एफ का भी है. अगर डी जो है वो सी की डॉटर है तो वो ए की भी है. दैट्स इज क्लियर. सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू अ क्वेश्चन. सो आवर क्वेश्चन इज पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय. मिस्टर राम सेड he is the son of the only son of my mother. How is Mr. Ram related to that boy? हाँ, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हम क्या बनाएंगे, पहले नंबर अपना फैमिली ट्री. और फैमिली ट्री बनाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि आखिर इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, मिस्टर राम का उस बॉय से रिलेशन क्या है. सो क्वेश्चन में क्या है, पॉइंटिंग एक फोटोग्राफ एक बॉय की, मिस्टर राम उसको पॉइंट करते हुए कुछ कहते हैं. तो मिस्टर राम की मदर. ओके, सो पहले नंबर हम राम को बनाते हैं. राम हमारा क्या है, मेल है. तो राम हमारा काय में आएगा, ही इज इन द स्क्वायर. और राम की मदर हमारी क्या है, फीमेल है. तो मदर हमारी काय में आएंगी, सर्किल में. इसको हम अपर एरो से शो करेंगे क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन ऊपर जा रही है. राम की मदर. ओके, राम की मदर. ओके, हो गया. अब देखिए, ही इज द, अब उसने कहा है सन ऑफ द ओनली सन. तो उसकी मदर का बेटा कौन हो गया, राम. अब राम का सन, मैंने इसको ऐसे कर दिया है. तो राम का सन, हाँ, तो ये आ गया हमारा राम का सन. अब ये देखिए, राम का सन, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, फादर का. सो जो राम जो है वो उस बॉय का क्या लगता है, फादर. सो आंसर इज फादर. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अगर आप लोगों की फिर भी कोई क्वेरी रहती है इसके बाद भी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल है, आप उस पर मुझे मेल कर दीजिए. अदरवाइज यू कैन कमेंट मी. सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रीता टोल्ड मनी द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर. So we draw the family tree for solving this question. Okay, so Rita, wait, just
ओके, तो हमारा क्वेश्चन था रीता की कि पहले नंबर हम बनाते हैं रीता को। ये हो गई हमारी रीता, रीता की फ्रेंड। तो रीता की फ्रेंड और रीता सेम जनरेशन में है, इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब उसकी फ्रेंड की मदर, तो उसकी फ्रेंड की मदर है तो देखो एबव एरो, बिकॉज और मदर भी क्या है, फीमेल है, इसलिए इसको भी हमने एंड से किया। अब उसकी मदर के ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ हमारे क्या हो गए, मेल हो गए, और उसकी मदर और ब्रदर इन लॉ, उसकी मदर और उसके मदर के ब्रदर इन लॉ, ये दोनों टाइम में सेम जनरेशन में, इसलिए इसको भी हम हॉरिजॉन्टल से ही रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह। ओके, सॉरी, ब्रदर इन लॉ को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन बॉक्स में, इसलिए क्योंकि हमारे जो ब्रदर इन लॉ है वो मेल है, इसलिए। अब ब्रदर इन लॉ की बेटी, तो बेटी है तो इसलिए सर्कल से डोनेट करेंगे। अब ये देखिए, जो बी और एफ है इसके बीच में रिलेशन का है अंकल और नाइस का, और जो बी और डी है इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो का है डॉटर और फादर का। तो डी और एफ के बीच में का रिलेशन होगा, कजिन्स का, बिकॉज ए और ए क्या लग रहे हैं, बी जो है वो उसका अंकल है एफ का, और जो डी है वो क्या है, डॉटर है। तो डी और एफ के बीच में रिलेशन आएगा कजिन्स का, बिकॉज दीज ऑल आर इन सेम जनरेशन। सो आवर आंसर इज ए इज करेक्ट। Now we move on. Our next question, third. Our next question is, a woman going with a boy is asked by another woman about the relationship between them. The woman replied, my maternal uncle and the uncle of his maternal uncle is the same. How is the lady related with that a boy? तो इसमें क्या है, एक वुमेन जो है वो बॉय के साथ जा रही होती है, वो अपना दूसरी वुमेन से उस बॉय के साथ अपना रिलेशन बताती है और बोलती है माई मैटरनल अंकल एंड द अंकल ऑफ हिज मैटरनल अंकल इज द सेम। सो इसमें भी हम पहले नंबर फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ओके, सो इसमें हम बनाते हैं हमारा फैमिली ट्री। तो पहले नंबर हम वुमेन, ठीक है, वुमेन हमारी क्या है, फीमेल है, तो इसको हमने सर्कल के अंदर कर दिया। वुमेन के मैटरनल अंकल, अंकल हमारे क्या होंगे, मेल, और एक जनरेशन ऊपर जाएंगे इसलिए इसको उससे वर्टिकल लाइन से शो करेंगे, अंकल। ओके, हो गया। अब उसके बाद है बॉय, अब हमें देखना है बॉय के साथ कब वो क्या बोल रही थी। सो अब देखते हैं बॉय के मैटरनल अंकल। सो बॉय हमारा मेल में आएगा, बॉय के मैटरनल अंकल मीन्स एरा, तो बॉय के मैटरनल अंकल के अंकल। ओके, सो एक और, हाँ, सो हियर दीज आर ऑल सिमिलर। तब ये दोनों जब सेम है तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा, आंट एंड नेफ्यू का, बिकॉज ये दोनों सिमिलर है। ए और ए जो है वो एक ही जनरेशन के हैं, और ए और ए एक ही जनरेशन के हैं। जनरेशन गैप है किसमें, इन दोनों में। सो वुमेन इज आंट एंड बॉय इज नेफ्यू। Our option is B is right. Now we looking forward our question number 4th. In question number 4th, Prasanna said, this girl is the wife of the grandson of my mother. Who is Prasanna to the girl? So we solve this question by the family tree. इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में प्रश्न ने क्या कह रहा है, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। ओके, सो प्रश्न का रिलेशन बताना है हमें गर्ल से।
सो दिस इज प्रसन्न हमारा मेल है, इसलिए प्रसन्न हमारा काय में आएगा, स्क्वायर में, इस तरह। प्रसन्न की मदर, ओके। सो प्रसन्न की मदर के लिए हम, उसकी मदर क्या है, फीमेल है, इसलिए काय में आएंगी हमारी सर्किल में। एम से हमने उसको डिनोट कर दिया। अब उसने कहा है उसकी मदर का ग्रैंडसन, मीन्स प्रसन्न का बेटा। सन है इसलिए काय में आएगा, सन है इसलिए काय में आएगा हमारा स्क्वायर में, ओके। और उसके ग्रैंड सन की वाइफ, ओके। सो इधर इज वाइफ के लिए हम क्या लगाते हैं, इक्वल, और ये वाइफ काय में आएगी हमारी, किस में आएगी, सर्किल में, ओके। हमें प्रसन्न का रिलेशन बताना है इस गर्ल से। सो प्रसन्न और इस गर्ल के बीच में क्या रिलेशन होगा, प्रसन्न इज द फादर इन लॉ ऑफ दिस डब्ल्यू, मतलब पी जो है वो डब्ल्यू का फादर इन लॉ होगा, क्योंकि जो एस जो हमें यहाँ पे डोनेट किया है क्या है, इसका सन है, और जो डब्ल्यू है वो क्या है हमारी, उसकी डॉटर इन लॉ है। सो प्रसन्न इज द फादर इन लॉ। सो आंसर इज अवर सी इज राइट। Okay, so thank you for watching my video till the end and please like, share and subscribe। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैंने नीचे अपना ईमेल दिया है, आप उस पर क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।